हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिला IAS अकादमी में स्वागत करते हैं। अभी यूजीसी एक्ट आया है जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि यूजीसी में कौन अध्यक्ष था इस कमेटी के, और कितने लोग इसके सदस्य थे, और किस किस पार्टी में कितने लोग सदस्य थे, और कौन कौन से सदस्य हैं उनका नाम हम बताने जा रहे हैं यूजीसी में। और यूजीसी का मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में, और यूनियन ग्रांट कमीशन इसको बोलते हैं। यानी कि इसका जब गठन हुआ तो इसमें अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, और इस कांग्रेस में चार लोग इस कांग्रेस के सदस्य थे। एकनाथ गायकवाड़ और कुरियन कोसे और जितेंद्र कुमार दोहरे, ये इसके सदस्य थे। आगे भाजपा में 16 सदस्य थे। भीम सिंह, घनश्याम तिवारी, रेखा शर्मा, सदानंद मास्टर और सिकंदर कुमार, अभिजीत गंगोपाध्याय, रविशंकर प्रसाद, ये कास्ट से आते हैं। संबित पात्रा, जो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज, ब्रजमोहन अग्रवाल, दगुबाती पूरनदेश्वरी और बांसुरी स्वराज, ब्रजमोहन अग्रवाल, दगुबाती पूरनदेश्वरी, राजमुंद्रम मुंद्र, दर्शन सिंह चौधरी, हेमांश जोशी और कामाख्या प्रसाद ताशा, करण भूषण सिंह और शोभना बेन महेंद्र सिंह भरैया। यानी कि हमारे गोंडा से ये रहने वाले हैं करण भूषण सिंह के लड़के, जो ये राजनीति करते हैं कि कहते हैं यूजीसी क्या है, और यूजीसी का विरोध करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हकीकत ये कि इनके लड़के भी इसमें शामिल थे। ठीक, आगे तृणमूल से 2 व्यक्ति लिए गए, कालीपाड़ा, सारंग खेरवाल। ठीक है, आगे सीपीएम से घनश्याम तिवारी एक व्यक्ति लिया गया, और डीएमके के एक व्यक्ति टी सुमधि, और एनसीपी से एक व्यक्ति अजीत गुट में सुनेत्रा पवार थी, और एनसीपी एक व्यक्ति लिया गया शरद गुट से अमर शरद राव काले थे, और आम आदमी पार्टी से एक व्यक्ति स्वाति मालीवाल, और टीएमसी से रचना बनर्जी, और समाजवादी पार्टी से जितेंद्र कुमार दोहरे और जियाउर रहमान राजीव राय, ये थे। और तृणमूल से कालीपाड़ा सोरेन खेरवाल, यानी इतने इसके सदस्य कमेटी के व्यक्ति थे। ये आपको क्लियर हो जाए कि इसमें लगभग सारे लोग लगभग 50% के ऊपर ही, यानी कि 60% से ऊपर ही सामान्य वर्ग के लोग थे। यूजीसी में जो यूजीसी एक्ट बनाया गया, इसमें सामान्य वर्ग के लोग थे। हमारे कहने का मतलब है कि ये यूजीसी में जब सामान्य लोग के व्यक्ति थे, कि ये लोग नहीं समझते थे कि यूजीसी में जो ये एक्ट आ रहा है तो ये कैसा बन रहा है, ये लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कष्टदायी होगा कि नहीं होगा। अब ये समय बताएगा कि यूजीसी का जो एक्ट आया है, तो ये आगे चल करके इसके क्या कौन कौन से इसके अच्छाइयाँ होंगी और बुराइयाँ होंगी। ये आपको सबको मालूम है कि जो SC/ST एक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा निर्दोष लोग ही फंसाए जाते हैं, और आज तक सबसे ज़्यादा जो भी फैसला हो रहा है, जो थानों में केसेस दर्ज है या कहीं पर है, वो फर्जी फंसाए जा रहे हैं। सरकार इसको देख रही है, और सामान्य वर्ग से प्रताड़ित है SC/ST का। वही चीज़ डर है लोगों को, सामान्य वर्ग में लोगों का ये डर है कि यूजीसी जो एक्ट पास हुआ है, इसमें सामान्य वर्ग के बच्चे, उसमें शोषण होगा, खासतौर पर लड़कियों का शोषण होगा। इसमें जो है लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे, और जो ओबीसी के लोग जो सामान्य वर्ग के ऊपर आरोप लगाएगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। वो जो कहेगा उसको कोई साक्ष्य देना नहीं होगा, साक्ष्य देना होगा उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। और ये भी नहीं है, इसमें प्रावधान नहीं है कि अगर ये गलत साबित हुआ तो वो जो ओबीसी के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी को देखते हुए सामान्य वर्ग में भय का माहौल है, और इसके धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आप लोग देखिएगा, हमने ये बताया है कितने सदस्य थे। सबसे अधिक सदस्य
भाजपा के थे 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, तृणमूल के 2, सीपीएम के 1 और डीएमके के 1 और एनसीपी से 1 और एनसीपी शरद गुट के 1, आम आदमी पार्टी के 1 और टीएमसी के 1। इतने सदस्य थे। आप ये देखिएगा दिग्विजय सिंह जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, क्या उनसे इनसे अच्छी उम्मीदें की जा सकती थी? ये वही व्यक्ति हैं कांग्रेस को निपटाने वाले, कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने वाले वही व्यक्ति हैं जो आरएसएस को आतंकवादी बताते थे और जो आतंकवादी थे उनके नाम के आगे जी लगाते थे। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये अच्छा ये एक्ट को ला कर लाएंगे और लोगों के लिए हित के लिए होगा। तो ये आप लोगों के सामने आगे इसके बारे में जो प्रावधान है यूजीसी के, हम अगला हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा प्रावधान में क्या क्या रखा गया है, क्लियर कर देंगे। आज हम आपको ये इसके यूजीसी कमेटी के सदस्यों के बारे में बताया, इसके अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में बताया। अगला कल जो वीडियो आएगा उसके इसमें कौन कौन से प्रावधान रखे गए हम क्लियर कर देंगे आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आए। हमें सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है कि करण भूषण सिंह जी जो हैं, ये ब्रजभूषण सिंह के लड़के हैं और इस कमेटी में ये सदस्य थे और इसमें शामिल थे। आज ये राजनीति हमारे इधर कर रहे हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, सौों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्या इनको माननीय ब्रजभूषण सिंह जी को नहीं मालूम था कि ये एक्ट पारित हो रहा है, इसमें ये प्रावधान रखे हैं? क्या इस पर ये आवाज़ नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? अब ये जानिए, ये बड़े नेता हैं, इनकी सोच अलग है। वही चीज़ जो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, रविशंकर जी, ये कास्ट समाज से आते हैं, क्या इनको नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है? ये प्रावधान इसमें यूजीसी जो कमेटी एक्ट आ रहा है इसके लिए क्या होगा और आगे इसकी क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी, इससे समाज जात के बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा, इनको समझना चाहिए था। समझ पाता है। ये जो प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, सब में ये नुक्स निकालते हैं, सब में कमियाँ निकालते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान रखे गए, इसकी क्या कमियाँ निकलेंगी। कई इसमें जितने भी लीडर्स हैं, सब योग्य लीडर्स इसमें शामिल किए गए थे। तो इन लोगों ने यूजीसी का जो कमेटी का एक्ट पास किया और उन्होंने प्रस्ताव दिया, उसके लिए आप लोगों को सोचना है। हमने नाम बता दिया और दोबारा फिर दोहराना चाहते हैं कि कांग्रेस के 4 थे, एकनाथ गायकवाड़, डीएन कोरियर ये थे और 2 लोग और उनका नाम नहीं मिल रहा है। आगे भाजपा के 16 लोग थे, यानी 17 हैं इसमें। भीम सिंह, घनश्याम तिवारी, रेखा शर्मा, सदानंद मास्टर, सिकंदर कुमार और अभिजीत गंगोपाध्याय, रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज, ब्रजमोहन अग्रवाल, दग्गू बाती, पुरंदेश्वरी और राज मुंद्र, दर्शन सिंह चौधरी, हेमांश जोशी और कामाख्या प्रसाद तासा, करण भूषण सिंह और शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया। ये भाजपा से हैं और समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान, राजीव राय ये हैं और तृणमूल से ये काली पाड़ा, सारंग खेरवाल और समाजवादी पार्टी से जितेंद्र कुमार धोरे भी हैं और सीपीएम से 1 लोग लिए गए, घनश्याम तिवारी और डीएमके के 1 लोग लिए गए, टी सुमति और एनसीपीसी से 1 लोग लिए गए, अजीत गुट के सुनेत्र पवार और एनसीपीसी से 1 लोग लिए गए जो शरद पवार का गुट है, अमर शरद राव काले और आम आदमी पार्टी से 1 लोग लिए गए, स्वाति मालीवाल और टीएमसी से 1 लोग लिए गए, रचना बनर्जी। ये हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि इसमें इस कमेटी में कौन सा अध्यक्ष था और कितने लोग किस पार्टी से चुने गए थे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस यूजीसी में कौन कौन से प्रावधान हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इंतजार करिएगा, कल आपके सामने आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।